राजस्थान की नदियां पहला आप दो चार वीडियो पढ़े हो कि राजस्थान की नदियों के बारे में कि आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं एक अरब सागर में गिरने वाली नदी है एक अपने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है जिनमें सर्वप्रथम आप आंतरिक नदियों के बारे में प्रवाह है नदियों के बारे में पढ़ने चले तो गंगा नदी आपकी कंप्लीट होगी जिसकी सबसे बड़ी नदी है आंतरिक प्रवाह की इन्हें सवाल आस्क है कि आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी किसी है तो आपने गंगा नदी है ठीक है इन बाद में आप गंगा नदी के बारे में आप कांकनी कांकनी नदी है जिसकी आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है आंतरिक है यूं आगे 3 नंबर है जिसकी पूर्ण वाव की राजस्थान में शुरू हो गए राजस्थान में खत्म है बा आंतरिक प्रवाह की सबसे मोटी नदी होगी कांतली अब कांकनी नदी के बारे में पढ़ाना पहली कांकनी नदी अपने जैसलमेर का एक गांव है कोठारी वो गांव है कोठारी ठीक है आठों चालू हुए कोठारी चालू हो गए लगभग थोड़ी दूर चले मान लो है पाकिस्तान आगे थोड़ी दूर चला कि है कम पानी है नहीं इनका कारण में बरसात के कम कारण में कम कई दूरी चले कोठारी गांव चालू है ठीक है आ जथुन चालू है नहीं बट एक बांध को निर्माण करे अपने झील को निर्माण करे भुज झील को निर्माण करे बिना नाम है भुज मतलब है आज जैसलमेर में कोठारी गांव चालू है कोठारी गांव चालू होता है भुज झील को निर्माण करे ज्यादा दूरी तय को करे से छोटी नदी है अपने आंतरिक प्रवाह के अंदर ये राजस्थान में शुरू हो गए कोठारी गांव शुरू हो गए भुज झील का निर्माण करे फिर आगे क्या है कि कोई बरसात ज्यादा है या अपने पानी की मात्रा ज्यादा है जैसे आप पाकिस्तान का है मीठा खेड़ा नामक स्थान तय है मतलब एक प्रकार मुझे अंतरराष्ट्रीय नदी माने नहीं तो आंतरिक प्रवाह की गंगा नदी है क्योंकि आप बहुत कम जगह पाकिस्तान में मीठा खेड़ा तय ना के बराबर है किताबा में जावे और एक दो बार गई है बीच में इनके कारण किताबा माने का राजस्थान में पाकिस्तान तय जगह मीठा खेड़ा तय मीठा खेड़ा तय जावे ठीक है अब इनके कोठारी गांव है इन लेके अपने पाकिस्तान में मीठा खेड़ा तय इनकी लंबाई है क्योंकि मैं कह दियो कैसा छोटी है लेकिन लंबाई मात्र 17 किलोमीटर है मतलब 17 किलोमीटर दूरी तय कराए हैं प्रवास क्षेत्र 17 किलोमीटर है मतलब कांकनी नदी से छोटी है कोठारी गांव निर्माण हुआ है 17 किलोमीटर चल रहा है पाकिस्तान में मीठा खेड़ा तय ठीक है तो ये आपका कांकनी नदी में तो ये जैसलमेर कोठारी गांव चालू है भुज झील को निर्माण करा मीठा खेड़ा तय जगह है 17 किलोमीटर लंबाई है ठीक है अब आपको विषय जी लो आगे कांकनी नदी पर यहाँ से पूर्ण भाग है जो कि राजस्थान में शुरू हो गई राजस्थान की खत्म है भी नदी के बारे में पढ़ रहे हैं सबसे मोटी नदी है आंतरिक प्रवाह की ठीक है ओ सिक्कर है ठीक है चांद का काल और इन अंदर है गोद में झुंड और इन अठा जो है मान लो चूरू तो वो आप कांकनी नदी की शुरुआत हुआ है सिक्कर गया खंडेला पहाड़ी बके क्या नहीं हाथी क्या चलती खंडेला पहाड़ी आपने पहाड़ियों से शुरू होती है ये खंडेला पहाड़ियों से काल इतनी दूर आवे तो इनके कारण इनके ऊपर एक मेन मतलब सभ्यता बसे है गणेश्वर सभ्यता है
जिसकी मोस्ट ये है सभ्यता में जिक्र हुआ तो बहुत बार हुआ गणेश्वर सभ्यता, ये 1972 में इनकी खोज हुई। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता जिसकी सीकर में याद रखा, सीकर में गणेश्वर सभ्यता है जिसकी आपने यहीं पर कांतली नदी पर बसेरी है। कांतली नदी पर किसी सभ्यता बसेरी है, ये सीकर में है गणेश्वर। भी वहां के चल रहा है झुंझुनू प्रवेश करे, झुंझुनू प्रवेश करते ही यहाँ ठावा है सुनहरी, सुनारी मान लो, सुनारी, सुनारी सभ्यता। इन पर भी दो सभ्यता विकसित है, एक तो गणेश्वर सभ्यता, एक सुनहरी सभ्यता। सुनहरी सभ्यता घटे है झुंझुनू। अब ज्यादातर यहाँ है जी हमारे राजस्थान पुलिस में सवाल है वो के इससे विषय जिलो है जिका में नदियां कोनी जोड़ो आयो बीकानेर, एक तो बीकानेर और चूरू आयो। ठीक है, ऑप्शन वो सही हो, मतलब चूरू में कोई नदी कोनी, लेकिन इनमें अगर बरसात ज्यादा हुए, कोई पानी मात्रा ज्यादा हुए जते इनको पानी है नहीं। चूरू में राजगढ़ तक, चूरू के राजगढ़ तक जो है, मतलब बिया तो कोई नदी है कोनी, किसी किस्म को नहीं, गंगानगर में कोनी, लेकिन गंगानगर में मानना है गंगा नदी है, बस कोई नहीं। अब एक तो चूरू में कोनी अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप हो, मतलब अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप हो विश्व किशोर जिलो है जिका नदी कोनी। हमें पानी पूरी बरसात अंदर नदी थोड़ी थोड़ी आएंगे भी अंदर आवे, चूरू के अंदर भी आवे, अरे गंगानगर के अंदर भी आवे, लेकिन बीकानेर एक हिस्सो जिले में अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रोकूं कोई भी नदी को नहीं, कितो ही पानी बरस जाए बीकानेर में नदी को नहीं है। इनमें तो आ जाएगा थोड़ी सी कांतली, दिगंत आ जाएगा खद्दर। ठीक है, इन पर कांतली नदी पर एक सवाल आ सकता है कि झुंझुनू जिला ने दो भागों में बांटना है नदी को के नाम है। अब झुंझुनू जिला ने दो भागों में बांटना है नदी को कांतली नदी और दो भागों में बांटे हैं। ठीक है, अब आठों खंडेला पहाड़ियों में गए राजगढ़ तक इनकी लंबाई माने है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूरी है इनकी। ठीक है, 100 किलोमीटर की लंबाई है। और इन प्रवाह के क्षेत्र में मतलब वो बहना क्षेत्र ने जिया गगर का बहना क्षेत्र ने नाली के नाली के वजह। ठीक है, इन प्रवाह क्षेत्र में एक है प्रवाह क्षेत्र ने कहा टोरावती, टोरावती या टोरावती मान लो, टोरावती मान लो। ठीक है, इन्हें कहा। अब इन ऊपर कांतली नदी के ऊपर दो तीन सवाल इन प्रकार आते हैं कि एक तो झुंझुनू ने दो भागों में बांटना है नदी, दो भागों में। ठीक है, एक तो आर, दो नंबर आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी। ठीक है, तीसरी गणेश्वर सभ्यता किस नदी पर है। ठीक है, एक मोस्ट सवाल है जिसका लगभग पूछा जाता है अपने हर एक परीक्षा में। झुंझुनू को दो भागों में बांटने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी और गणेश्वर सभ्यता पर बसी हुई नदी। अब इसमें क्या है, खंडेला पहाड़ियों से निर्माण होता है। गणेश्वर सभ्यता और सुनहरी सभ्यता होती है। गणेश्वर तो अपने सीकर में है और सुनारी मान लो झुंझुनू में है। ठीक है, राजगढ़ तक जाता है। इसका पानी अगर ज्यादा बरसात होने के कारण एक बार गई है 2010 में हुई थी, जब उससे पहले अभी तक तो गई नहीं। इसका पानी राजगढ़ तक 2010 में एक बार गया था, तो बरसात ज्यादा थी, पानी का बहुत अधिक होने के कारण। ठीक है, इसमें तीन महीने इसकी गगन नदी अपा पढ़ ली, कांतली नदी पढ़ ली, कांतली नदी पढ़ ली। इनका उद्गम स्थल है शिवालिक की पहाड़ियां हिमालय से। इसका उद्गम स्थल है कोठारी गांव जैसलमेर से, और कांतली का अपने सीकर से खंडेला की पहाड़ी। अब आती है नॉर्मल जो लगभग जिसके स्वाद पूछे जाते हैं छोटी नदियां, जिसमें से साबी मेन है। अब साबी एकदम सरल तरीका इसे याद करने का, साबी सेवर शाहपुरा जयपुर। साबी
नदी का उद्गम स्थल है सेवर के शाहपुरा पहाड़ी से, जो जयपुर में स्थित है। ये जयपुर में शाहपुरा पहाड़ी से स्टार्ट होती है और ये इसका पानी जयपुर से अलवर तक जाता है, अलवर तक जाता है। और ये मान लो जयपुर, ये अलवर अंग बीच में जिया सगला नदियां पर हर एक सभ्यता विकसित है, तो नदी पर ही नदी पर भी एक सभ्यता विकसित ही, जिसकी को नाम है जोधापुरा सभ्यता। अब इन जोधापुरा सभ्यता नाम लेके आइए, आज जोधापुरा सभ्यता घटा है तो आ नहीं जोधपुर में कौन है, आ है जयपुर में। और जोधापुरा सभ्यता किसी नदी पर है, साबी नदी पर। साबी नदी को उद्गम स्थल शाहपुरा, जयपुर के पहाड़ियां अलवर तक जावे। जोधापुरा एक सभ्यता विकसित है। अब एक और बात, जिया राजस्थान को शौक है घग्गर नदी में, भी प्रकार ही अलवर को शौक है। अलवर का शौक है किने कहवे, साबी नदी ने कहवे, साबी ने कहवे अलवर का शौक कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार बाढ़ आने का खतरा राजस्थान में सबसे ज्यादा घग्गर नदी से होता है, क्योंकि उसका पानी का जो नाली का जिस प्रवाह क्षेत्र नाली है उसमें रेत भरने के बाद में अगर पानी आए तो बाढ़ का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। उसी प्रकार अलवर में भी सबसे ज्यादा खतरा किससे रहता है, साबी से। अब साबी की एक सहायक नदी भी है, सहायक नदी है सोटा। अब साबी को याद करने का क्या तरीका है, सभी नाम से शुरू होता है, सेवर, साबी, सेवर, शाहपुरा और सोटा इसका सहायक नदी। बिल्कुल सरल सा है। साबी में सेवर, शाहपुरा, सोटा जो सहायक नदी है साबी की, जयपुर से शुरू होके अलवर तक जाती है, ठीक है। आंतरिक प्रवाह नदियां बढ़िया, ठीक है। मैं घग्गर नदी, कांकली नदी और कांतली नदी नहीं, इनके बाद में आप घग्गर नदी काल पढ़ लिए। कांकली नदी आज आप पढ़ लिए, मसूरती नदी भी कहवे। कांकली आज चाहे मसूरती आज एक ही नदी है, इसकी आपने कोठारी गांव जैसे मेरे शुरू हुए तो बरसात के कारण पाकिस्तान ने मीठे खेड़े तक जावे और एक पर बुद्ध बांध बनेलो है और इनकी लंबाई है 17 किलोमीटर। नॉर्मल लेती चीज है इनमें एक लंबाई कितनी है, कोठारी गांव शुरू हुए और पाकिस्तान ने मीठे खेड़े तक जावे। सबसे मोस्ट क्वेश्चन में है वो है कि सबसे छोटी नदी आंतरिक प्रवाह की, अब सबसे छोटी नदी, ये क्वेश्चन सबसे मोस्ट है इसके लिए, ठीक है। एक इसका उद्गम स्थल पाकिस्तान जैसलमेर के कोठारी गांव से। अब कांतली नदी इतना हो जाए तो कंप्लीट है। अब आ गई कांतली पर। कांतली अपने खंडेला सिक्कर से शुरू होती है, खंडेला, इस पे ये झुंझुनू सिक्कर से झुंझुनू से चूरू तक जाती है, शेखावटी क्षेत्र में बहती है और इसकी खंडेला से लेकर चूरू तक इसकी 100 किलोमीटर लंबाई है। इस पे इसके लिए ऊपर है गणेश्वर सभ्यता विकसित है और टोरावटी सभ्यता है। अब इस पे सवाल कैसे आ सकता है, इस पे सवाल ये आ सकता है कि गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी पर स्थित है, कांतली नदी पर सिक्कर के से लेकर जाती है, ठीक है। और एक आंतरिक प्रवाह से पूर्ण भाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कांतली, मतलब जो राजस्थान में शुरू होकर राजस्थान में खत्म होती है ना, जिसकी नदी है कांतली। इनके बाद में इन प्रवाह के क्षेत्र ने क्या है, टोरावटी क्षेत्र का है। बिहार चूरू में कोई नदी को नहीं, लेकिन पानी बरसात के कारण, ज्यादा बरसात के कारण चूरू के राजगढ़ तक पहुंच गया इनको पानी। 2010 में एक घटना हुई है कि ज्यादा बरसात हुई और इनको पानी राजगढ़ तक पहुंच गयो है। बिहार देखे
अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप बीकानेर एक हिस्सो जिलो है जिका ना तो कितो में बरस जे कितो पानी पड़े पटका चाहिए पर बीकानेर में की करे नदी कोनी है इंगे बाद में साबी ने ए तीन तो मेन हुई की होएगी इंगे बाद में आपा साबी पड़ता साबी इंगे तेरा तीन चार नदियां और है छोटी छोटी सी किस आंतरिक प्रवाह में मेन है इसका पर सवाल उठा लगभग प्रश्न परीक्षा में अब लगभग साबी नदी जिका अदरवाइज आंतरिक प्रवाह नदी में राजस्थान पुलिस में हर बार एक दो सवाल पूछे जाए इन नदियों के बारे में नॉर्मल तरीका है एकदम शॉर्ट ट्रिक से याद करना कोई दिक्कत वाली बात कोई नहीं एक चीज देख के लिखो नहीं तो कोई एकदम शांतिकम पढ़े एकदम देख के तो बिल्कुल ही कोई दिक्कत वाली बात कोई नहीं है अब साबी नदी ने याद करना के तरीका है कि साबी नदी जिस भी नाम है मेन में भी कह जाता है साबी नदी में सेवर सापुरा मतलब साबी सेवर के सापुरा पहाड़ियों से जयपुर से स्टार्ट होती है मतलब ये जयपुर से लेकर अलवर तक जाती है साबी सेवर के सापुरा पहाड़ियों से जयपुर से स्टार्ट होकर अलवर तक जाती है और इस पे एक जोधापुरा ये मेन है जोधापुरा सभ्यता इसके ऊपर विकसित है अब ऐसे आ जाए कि जोधापुरा सभ्यता किस पे विकसित है कौन से कहां पर है अब ये आ जाए तो ऑप्शन में आएगा एक तो आएगा अलवर एक आएगा जयपुर और एक जरूर आएगा जोधपुर और ये तीन नाम तो जरूर आएंगे ठीक है अब जोधापुरा नाम से तो ये लगता है लग रहा है जैसे जोधपुर में ही है लेकिन ये जोधपुर में नहीं है ये अपनी जयपुर में है और इसके लिए इसमें एक सवाल मोस्ट हो जाता है लगभग आता है राजस्थान पुलिस में कि अलवर का सो किस नदी को कहते हैं अलवर का सो के साबी नदी को कहते हैं ठीक है इसकी सहायक नदी है सोटा बिल्कुल ही सरल तरीका है जिस प्रकार राजस्थान की सो कौन सी नदी को कहा जाता है गग्गर नदी ने कहवे ये साबी नदी ने क्या है अलवर को सो कहवे नॉर्मल तरीका में आंतरिक प्रवाही नदी की मेन इवेंट तीन तो कंप्लीट होगी अब रही है तीन चार है इसका छोटी छोटी है आपने जी इतनी प्रकार सवाल पूछे जाए जी में पूछे जाए जो तब सभ्यता इन प्रकार का वे दो तीन नदी है काल पूरी कंप्लीट कर देते हैं और आंतरिक प्रवाह नदी सारी कंप्लीट होती है ठीक